वेलकम टू 61st एपिसोड ऑफ ग्लोबल एंड इंडियन अफेयर्स। तो चलिए जल्दी से 3 जुलाई के कुछ करंट इवेंट्स देख लेते हैं एंड साथ में बीते हुए कुछ दिनों में होने वाले करंट इवेंट्स देख लेते हैं। सबसे पहला इवेंट क्या है? सबसे पहला इवेंट है 3 जुलाई को होने वाला इंटरनेशनल प्लास्टिक बैग फ्री डे 2023। ठीक है, तो इंटरनेशनल प्लास्टिक बैग फ्री डे 2023 ऑब्जर्व किया जाता है 3 जुलाई को। So International Plastic Bag Free Day is an annual observance on 3rd July that seeks to raise awareness regarding detrimental impacts of single-use plastic bags on the environment. So इस दिन single-use plastic bag से होने वाले harmful effects environment में, ठीक है, इसके अगेंस्ट में अवेयरनेस को रेज करने के लिए ये डे ऑब्जर्व किया जाता है। The initiative was initiated by Bag Free World Campaign, a global movement focused on reducing the consumption of single-use plastic bags. So एक कैंपेन हुआ था बैग फ्री वर्ल्ड कैंपेन, जिसके अंतर्गत ये सिंगल यूज प्लास्टिक बैग्स को रिड्यूस करने का, मतलब उसका जो यूसेज है उसको रिड्यूस करने का निर्णय लिया गया था। ठीक है, ऑन जुलाई 3rd 2008 ReZero, a member of Zero Waste Group, initiated the inaugural International Plastic Bag Free Day. So 3rd जुलाई 2008 में इनिशिएट किया गया था जीरो वेस्ट ग्रुप के द्वारा। ठीक है, द फर्स्ट या इनॉगरल इंटरनेशनल प्लास्टिक बैग फ्री डे। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। 2008 को इनिशिएट हुआ था बाय जीरो वेस्ट यूरोप। ठीक है, इन इट्स फर्स्ट ईयर द ओकेजन वाज ओनली ऑब्जर्व्ड इन कैटालोनिया। सो सबसे पहले कैटालोनिया वाले जगह में इसको ऑब्जर्व किया गया था। However, a year later, ZWE introduced the European Union to the International Plastic Bag Free Day. So eventually, मतलब 2009 में, ठीक है, यूरोपियन यूनियन को या फिर यूरोपियन यूनियन में जितने भी कंट्रीज है, सारे कंट्रीज में ये चीज स्टार्ट हो गया। ठीक है, इन 1933 पॉलीइथाइलिन, द मोस्ट commonly used plastic, was created by accident at a chemical plant in Northwich, England. So 1933 में जो पॉलीइथाइलिन है, जिससे पॉलीथीन या फिर पॉलीथीन बैग्स, ठीक है, या फिर प्लास्टिक बैग्स, ठीक है, उसको बनाया जाता है, इसका निर्माण हुआ था। ठीक है, वो भी ड्यू टू एन एक्सीडेंट। बाय 1965 द वन पीस पॉलीइथाइलिन शॉपिंग बैग वाज पेटेंटेड बाय द स्वीडिश कंपनी सेलोप्लास्ट। तो सेलोप्लास्ट जो कंपनी है वो एक स्वीडिश कंपनी है एंड उन्होंने ये पॉलीइथाइलिन को पेटेंट कर लिया था। ठीक है, 1965 में। ठीक है, सो पेटेंट कर लिया, मतलब उसके बाद इसका लेट्स से सेल स्टार्ट हुआ। However, Bangladesh became the first country in the world to implement a ban on thin plastic bags in 2002. So बांग्लादेश जो है उसने सबसे पहले थिन प्लास्टिक बैग्स के ऊपर बैन लगाया था। ठीक है, सो इसको ध्यान में रखिएगा 2002 में। आफ्टर इट वाज फाउंड दैट प्लास्टिक बैग्स प्लेड ए की रोल इन क्लॉगिंग ड्रेनेज सिस्टम्स ड्यूरिंग डिजास्टर्स फ्लडिंग। ठीक है, सो बांग्लादेश ने सबसे पहले बैन लगा दिया था बिकॉज उन्होंने देखा था कि फ्लड्स होने के बाद जो वाटर क्लॉगिंग है वो प्लास्टिक बैग्स की वजह से ज़्यादा बढ़ गया था। ठीक है, बिकॉज जो भी ड्रेनेज सिस्टम था उनका उसमें ब्लॉक कर देता था प्लास्टिक बैग्स। ठीक है, सो इसीलिए बांग्लादेश ने बैन कर दिया था। अदर कंट्रीज क्विकली फॉलोड सूट सच एज साउथ अफ्रीका, रुवांडा, चाइना, ऑस्ट्रेलिया, इटली। एनीवे, हमको क्या ध्यान में रखना है, इंटरनेशनल प्लास्टिक बैग फ्री डे कब ऑब्जर्व किया जाता है? 3 जुलाई को। 2008 में फर्स्ट इवेंट ऑब्जर्व किया गया था बाय जीरो वेस्ट ग्रुप। ठीक है, 2009 से ये यूरोपियन यूनियन में स्टार्ट हो गया ऑब्जर्व करना। नॉर्मल एक जो पॉलीथीन हम यूज करते हैं वो 1933 में डिस्कवर हुआ था या इन्वेंट हुआ था बाय एक्सीडेंट। ठीक है, 1965 में स्वीडिश कंपनी सेलोप्लास्ट ने इसको पेटेंट कर दिया था, जिसके बाद इसका फुल स्विंग में मार्केटिंग एंड सेल्स चालू हुआ था। ठीक है, हाउएवर 2002 में बांग्लादेश सबसे पहली कंट्री बन चुकी थी जिसने इन प्लास्टिक बैग्स को बैन कर दिया था। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट इवेंट पे। स्टार्टअप 20 शिखर समिट वाज हेल्ड इन गुरुग्राम। ठीक है, सो इसको ध्यान में रखिएगा, वन लाइनर इवेंट है। तो स्टार्टअप 20 शिखर समिट जो है गुरुग्राम में ऑर्गेनाइज किया गया था। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट इवेंट में। वाइस एडमिरल अतुल आनंद टुक ओवर एज एडिशनल सेक्रेटरी
डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स, सक्सेडिंग लेफ्टिनेंट जनरल अनिल पुरी। सो अतुल आनंद जो है उनको एडिशनल सेक्रेटरी ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स का बना दिया गया है। ठीक है, सो ये है अतुल आनंद। अभी इवेंट को थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, अपॉइंटमेंट इवेंट है, क्वेश्चन आने से आ सकता है, बट मेरे हिसाब से उतना भी कुछ इम्पोर्टेंट इवेंट नहीं है ये, बिकॉज इससे भी ज़्यादा कई सारे अपॉइंटमेंट्स हुए हैं रिसेंटली, उस पर ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। मेरे वीडियोस को अगर आप रेगुलरली फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली कोई भी अपॉइंटमेंट्स आपसे मिस नहीं होगा। ठीक है, आप इजीली आंसर कर पाएंगे। चलते हैं नेक्स्ट इवेंट पे। अंडर दीनदयाल अंत्योदय योजना नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन डे NRLM scheme, e-Saras mobile app was launched to market products made by women of self help group। so e-Saras mobile app जो है सो ये लॉन्च किया गया था अंडर द डे NRLM स्कीम। सो नाम जो है याद कर लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट, e-Saras। ठीक है, e-Saras। सो ये e-Saras ऐप लॉन्च कर दिया गया है अंडर द डे NRLM स्कीम। द e-Saras फुलफिलमेंट सेंटर विल बी मैनेज बाय द फाउंडेशन फॉर डेवलपमेंट ऑफ रूरल वैल्यू चेन्स NU। तो ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बेसिकली जो लॉजिस्टिक्स है, मतलब ये तो ऐप है, तो ऐप के अंदर कोई भी ऑर्डर प्लेस होगा तो उसका जो लॉजिस्टिक्स है कौन हैंडल करेगा, सो वो करेगा हैंडल फाउंडेशन फॉर डेवलपमेंट ऑफ रूरल वैल्यू चेन्स। ठीक है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड टाटा ट्रस्ट का एक जॉइंट वेंचर है। एनीवे, हमको क्या ध्यान में रखना है, हमको ध्यान में रखना है कि डे NRLM स्कीम के अंतर्गत e-Saras मोबाइल ऐप को लॉन्च कर दिया गया है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट इवेंट में। नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी इंडिया नाडा इंडिया साइंड ए मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद सारादो। सो नाडा इंडिया साइंड ए मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद सारादो। ठीक है, इन न्यू दिल्ली। द फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग एम्स टू इंक्रीज द रीजनल कोऑपरेशन इन एंटी डोपिंग इन स्पोर्ट। सो इसको ध्यान में रखिएगा, क्वेश्चन ऐसा आ सकता है कि रिसेंटली नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी signed a memorandum of understanding with which of the following organizations to increase regional cooperation in anti-doping in sport। तो आंसर इज सारादो। ठीक है, सारादो का फुल फॉर्म क्या है, साउथ एशिया रीजनल एंटी डोपिंग ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, डायरेक्टर जनरल एंड CEO ऑफ नाडा इंडिया, सो बेसिकली वही हेड है नाडा इंडिया के, रितु साइन। सो ये है रितु साइन। ठीक है, डायरेक्टर जनरल सारादो मोहम्मद माहिद शरीफ, तो ये है मोहम्मद माहिद शरीफ। चेयरमैन ऑफ सारादो डॉक्टर शाफिक रहमान। ठीक है, तो ये डायरेक्टर जनरल ऑफ सारादो जो है वही मोस्ट ऑफ दी इवेंट्स में इस ऑर्गेनाइजेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। तो मुझे लगता है यही डायरेक्टर जनरल हो जो है सारे एग्जीक्यूटिव और या एग्जीक्यूटिव एंड ऑपरेशंस जो है डायरेक्टर जनरली देखते हैं। एंड चेयरमैन जो है वो बेसिकली बोर्ड के मेंबर है। ठीक है, अभी एक्सप्लिसिटली सारादो के वेबसाइट में ऐसा मेंशन नहीं है कि कौन एक्चुअली हेड करता है, बट मुझे जहाँ तक लगता है चेयरमैन जो है वो हेड करते हैं एंड डायरेक्टर जनरल जो है वो बेसिकली एग्जीक्यूटिव एंड ऑपरेशन संभालते हैं। ठीक है, सारादो के मेंबर्स कौन कौन से हैं, एंटी डोपिंग ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ बांग्लादेश, भूटान, मालदीव्स, नेपाल एंड श्रीलंका। सो मुझे तो ये 5 ही मिले हैं, वो भी न्यूज़ आर्टिकल से, सारादो के वेबसाइट में कुछ भी मेंशन नहीं था। तो अभी के लिए 5 कंट्रीज का नाम ध्यान में रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। सो क्वेश्चन अगर आया तो आंसर ऑप्शंस में 5 मेंबर्स, अगर मतलब ऐसा क्वेश्चन आया कि हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर इन सारादो, देन आंसर ऑप्शन में डेफिनेटली 5 होना चाहिए, 5 मेंबर्स। ठीक है, अगर नहीं है तो डेफिनेटली मैं तो बोलूँगा कि आप उसको ओमिट कर दें। और हाँ, उससे पहले मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप भी एक बार इंटरनेट में जाके थोड़ा सा इसको सर्च कीजिए। ठीक है, मैंने तो सर्च किया, मुझे मिला ये 5 ऑर्गेनाइजेशन, वो भी एक न्यूज़ आर्टिकल से, बट उनके वेबसाइट से कुछ पता मुझे चला नहीं। विकिपीडिया का कोई भी कहीं पे भी विकिपीडिया में ये मेंशन नहीं है। ठीक है, आपको अगर कुछ मिले तो डेफिनेटली मुझे इन्फॉर्म कीजिएगा। एंड होपफुली अगर ये क्वेश्चन आता है तो क्वेश्चन में देखिएगा 5 मेंबर्स है कि नहीं, तभी अब अगर आप श्योर हैं तभी अटेम्प्ट कीजिएगा। अगर लगता है कि नहीं रिस्क है तो मैं बोलूँगा कि आप उसको इग्नोर कीजिए, क्योंकि अटेम्प्ट करेंगे तो नेगेटिव मार्क्स आ सकता है। ठीक है, तो प्रॉपर रिसर्च कर लीजिए फिर अटेम्प्ट कीजिए। एनीवे, शारदा एंड नादा का लोगो, सो ये है शारदा का लोगो। सो
देखते हैं इसको जूम किया जा सकता है क्या। यस, जूम तो कर रहे हैं बट एक सेकंड। हाँ, इसको, हाँ अभी कोशिश करते हैं। अभी भी, यस, अब हो गया। सो ये देखिए, सो लोगो थोड़ा सा क्लियरली आपको दिखेगा। सो ये है सारदा, सारा दो का लोगो, और ये है नादा का लोगो। सो देखिए, नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी, ठीक है। और मोटो क्या है, प्ले फेयर। ओके, सो चलते हैं बाकी के इवेंट्स में। सो ये लोगो देख लीजिएगा, एंड ये है डॉक्टर शाफिक रहमान, और ये है नादा का लोगो। चलिए नेक्स्ट इवेंट पे चलते हैं। नेक्स्ट इवेंट क्या है, वर्ल्ड यूएफओ डे। तो वर्ल्ड यूएफओ डे 2023 कब ऑब्जर्व किया जाता है, 2 जुलाई को, ठीक है। एवरी ईयर ऑन 2 जुलाई द वर्ल्ड सेलिब्रेट्स यूएफओ डे, एन ओकेशन विच इज डेडिकेटेड टू अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स। तो यूएफओ आपको पता ही होगा, इसका मतलब है अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स। The special day raises awareness about the concept of UFOs, encouraging people to watch the sky, which can enable the opportunity to sight such devices more often. सो बेसिकली ये डे उस इसलिए ऑब्जर्व किया जाता है कि अगर किसी ने यूफो देखा है, या फिर लेट से एक ट्रेंड बनाना कि स्काई की तरफ देखने से अगर कोई यूएफओ दिख जाए, ठीक है, या फिर उसका अवेयरनेस रेज करना, वही इस इवेंट का मेन उद्देश्य है, ठीक है। वर्ल्ड यूएफओ डे वाज अर्लियर कमेमोरेटेड ऑन 2 डिफरेंट डेट्स, जून 24 एंड जुलाई 2। सो पहले जून 24 एंड जुलाई 2। सो इनिशियली जून 24 में ऑब्जर्व होता था, फिर जुलाई 2 को किया गया, ठीक है। अभी जून 24 में क्या हुआ था कि अमेरिकन एविएटर कम बिजनेसमैन केनेथ आर्नोल्ड ने एक यूएफओ देखा था, ठीक है। तो ये फर्स्ट रिपोर्ट था यूएफओ के बारे में इन यूएस। हाउएवर जुलाई 2 जो है, उसमें रोजवेल इंसिडेंट हुआ था, जिसमें एक यूएफओ का क्रैश हुआ था, ठीक है, विच ओकर्ड इन 1947। सो 1947 में यूएफओ क्रैश हुआ था यूनाइटेड स्टेट्स में ही, सो उसको रोजवेल इंसिडेंट बोला जाता है। तो इसीलिए दोनों डे को इनिशियली ऑब्जर्व किया जाता था। हाउएवर वर्ल्ड यूएफओ डे ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, डेजिग्नेटेड जुलाई 2 एज द ऑफिशियल डेट फॉर द सेलिब्रेशन। सो इवेंचुअली कौन से साल में ये किया तो बोला नहीं, बट इवेंचुअली जाके ये वर्ल्ड यूएफओ डे ऑर्गेनाइजेशन जो है, उन्होंने जुलाई 2 को ही डेजिग्नेट किया कि वर्ल्ड यूएफओ डे ऑब्जर्व किया जाएगा। इसके पीछे रीजन यही कि जो रोजवेल इंसिडेंट था ना, वो काफी बड़ा इंसिडेंट था, जिसके वजह से उन्होंने जुलाई 2 को बोला कि ये डे ऑब्जर्व किया जाएगा। Following the Arnold report, many other UFO sightings were recorded in America, forcing the US Air Force to begin an investigation into these sightings under the name Operation Sign, ठीक है। सो कुछ एग्जाम पर्पज से उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बट मैंने ऐसे अंडरलाइन कर दिया आपको कि ऑपरेशन साइन का नाम का एक यूएफओ के अगेंस्ट ऑपरेशन भी हुआ था, ठीक है, फ्रॉम अमेरिका। द फर्स्ट यूएफओ डे वाज सेलिब्रेटेड बाय रिसर्चर हक्तान अगदोगन इन 2001। तो फर्स्ट यूएफओ डे जो है 2001 में एक्चुअली सेलिब्रेट हुआ था, तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, ठीक है। हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, वर्ल्ड यूएफओ डे कब ऑब्जर्व किया जाता है, 2 जुलाई को, एंड फर्स्ट कब सेलिब्रेट किया गया था, 2001 में, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट इवेंट में। वर्ल्ड स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट डे 2023 कब ऑब्जर्व किया जाता है, 2 जुलाई को। World Sports Journalist Day is celebrated on 2 July to recognize the accomplishments of sports journalists and encourage aspiring journalists in the field. Okay, so sports journalist जो है, उनके ऊपर फोकस्ड है ये डे जो है, या ये इवेंट, ठीक है। In 1994, the International Sports Press Association established World Sports Journalist Day. So 1994 में वर्ल्ड स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट डे जो है एस्टेब्लिश किया गया था बाय इंटरनेशनल स्पोर्ट्स प्रेस एसोसिएशन, ठीक है। The day commemorates the formation of AIPS as an organization on July 2 during the Summer Olympics in Paris. तो जुलाई 2 1924 में AIPS को फाउंड किया गया था, ठीक है। तो इसीलिए जुलाई 2 को वर्ल्ड स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट डे भी मनाया जाता है, ठीक है। AIPS का हेडक्वार्टर क्या है, कहाँ है, लॉजन स्विट्जरलैंड में। AIPS प्रेसिडेंट जियानी मर्लो, ठीक है, इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। सो ये है AIPS का लोगो, उनका 2024 में, मतलब अगले साल 100 ईयर्स कंप्लीट होने वाला है, तो 100 ईयर्स कॉम्प्लीशन का लोगो है ये।
एंड ये है जियानी मर्लो, ठीक है, तो प्रेसिडेंट ऑफ AIPS। चलते हैं नेक्स्ट इवेंट में। रीनिंग फार्मूला 1 चैंपियन मैक्स वर्स्टेपेन ऑफ रेड बुल वोन द ऑस्ट्रियन GP 2023। सो ऑस्ट्रियन GP 2023 भी जीत लिया मैक्स वर्स्टेपेन ने, ठीक है। यह है मैक्स वर्स्टेपेन, आपको पता ही होगा अगर आप मेरा एपिसोड्स रेगुलरली देखते हैं। He had earlier won the Canada GP, ठीक है, मायामी GP, ऑस्ट्रेलिया GP, स्पेनिश GP, मोनाको GP, बहरीन GP, ठीक है। सो 1 2 3 4 5 6 7, सो टोटल उन्होंने 7 इवेंट्स जीत लिया है, 7 इवेंट्स इन 2023, ठीक है, 2023। He has now surpassed 3-time Formula 1 champion Ayrton Senna's 41 F1 wins and holds 42 wins to his name। तो उन्होंने एयरटन सिन्हा जो है, 3 टाइम फार्मूला 1 चैंपियन एयरटन सिन्हा, ठीक है, उनका रिकॉर्ड तोड़ दिया है, तोड़ के अभी उनका 42 विंस हो गया है, ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि ऑस्ट्रियन GP किसने जीता है, मैक्स वर्स्टेपेन। चलते हैं नेक्स्ट इवेंट पे। नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी लीडर NCP लीडर अजित पवार, सो ये है अजित पवार, इज सोन इन एज द डिप्यूटी CM ऑफ महाराष्ट्र, ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। सो देवेंद्र फडणवीस के साथ अजित पवार भी अभी डिप्यूटी CM ऑफ महाराष्ट्र में, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट इवेंट में। सीनियर एडवोकेट एंड सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता री अपॉइंटेड एज द सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया। सो तुषार मेहता को सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया री अपॉइंट कर दिया गया फॉर पीरियड ऑफ 3 years। सो ये हैं तुषार मेहता, ठीक है। In addition to Tushar Mehta, 6 other law officers have been granted extension as additional Solicitor Generals in the Supreme Court. However, the duration of terms are yet to be issued. These SGs include Vikramjit Banerjee, KM Nataraj, Balbir Singh, Surya Prakash V. Raju, and Venkataraman and Aishwarya Bhatti। Anyway, हमारे लिए ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट क्या है, तुषार मेहता, ठीक है, सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया। चलते हैं नेक्स्ट इवेंट पर। British Prime Minister Rishi Sunak honored Rajinder Singh Dutt, one of the last surviving Sikh soldiers who fought in the Second World War, with a Points of Light honor at UK India Week। So राजिंदर सिंह धट, so ये है राजिंदर सिंह धट, ठीक है, ये है ऋषि सुनक। so इनको राजिंदर सिंह धट जी को दिया गया है पॉइंट्स ऑफ लाइट ऑनर, ठीक है। अच्छा, ये पॉइंट्स ऑफ लाइट ऑनर जो है वो ऑन ए रेगुलर बेसिस दिया जाता है, ठीक है, to individual volunteers, people who are making a change in their community। So recently, apart from राजिंदर सिंह भट्ट, ठीक है, किन किन को मिला है, स्काई नेविल को मिला है जो कि किड्स अगेंस्ट प्लास्टिक के कैंपेन मैनेजर है, ठीक है। सो 12-year-old किड है, तो काफ़ी काम कर रही है इन रिड्यूसिंग प्लास्टिक पोल्यूशन, ठीक है। एंडी स्मिथ, फाउंडर ऑफ स्पेक्ट्रम गेमिंग, CJ लॉयड वेबली, फाउंडर ऑफ ब्लैक पाउंड्स प्रोजेक्ट, जेस सेंस, फाउंडर ऑफ मिल्सपो नेटवर्क, एंड डैरन एडवर्ड्स जो कि एक डिजेबल्ड एडवेंचरर है, ठीक है। सो एनीवे, हमको ये 2 नाम डेफिनेटली याद रखना है, स्काई नेविल एंड राजिंदर सिंह धट, ओके। चलते हैं नेक्स्ट इवेंट पे। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्सटेंडेड द टेन्योर ऑफ ब्रजेंद्र नवनीत एज एम्बेसडर एंड परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडिया टू द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन बाय 9 months till 31st March 2024। सो ब्रजेंद्र नवनीत, सो ये है ब्रजेंद्र नवनीत, उनका एक्सटेंशन हो गया है एज एन एम्बेसडर एंड परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडिया टू द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो क्वेश्चन अगर ऐसा है कि हु अमंग द फॉलोइंग इज द करंट एम्बेसडर टू द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ब्रजेंद्र नवनीत, ठीक है। Navneet's extension comes ahead of the 13th ministerial conference of the WTO to be held in Abu Dhabi। तो 13th ministerial conference of the WTO कहाँ पे हेल्ड होगा, अबू धाबी में। सो ध्यान में रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। अच्छा, WTO के डायरेक्टर जनरल कौन है, सो एनगोजी ओकोंजो इवेला, ठीक है। सो ये है एनगोजी ओकोंजो इवेला। सो प्रोनाउंसिएशन में माफ कीजिएगा, ठीक है, थोड़ा सा डिफिकल्ट नाम है, मुझे एक्जैक्टली पता नहीं कि प्रोनाउंस कैसे करते हैं, तो मैंने अपने तरीके से प्रोनाउंस किया। एनीवे, हमारा उद्देश्य है कि नाम हमको याद रखना है, ठीक है। WTO का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, जेनीवा स्विट्जरलैंड में। WTO के मेंबर कौन है, कितने हैं, 164, एंड WTO वाज फॉर्म्ड ऑन 1 जनवरी 1995। ये है WTO का लोगो, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट इवेंट पे।
India's road network grew by 59% to become the second largest in the world. So इंडिया का करंट रोड नेटवर्क जो है यानी लेंथ ऑफ रोड्स इंडिया में जो है सो इट इज अराउंड 1.45 लाख किलोमीटर्स, ठीक है, इज द सेकंड लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड. इंडिया हैज क्रॉस चाइना एंड इज सेकंड ओनली टू यूएस. सो यूएस का जो है वर्ल्ड का लार्जेस्ट रोड नेटवर्क है अभी, फॉलोड बाय इंडिया, ठीक है. चलते हैं नेक्स्ट इवेंट पे. महाराष्ट्र आयरनमैन वाज क्राउन द चैंपियंस ऑफ द फर्स्ट एवर प्रीमियर हैंडबॉल लीग, ठीक है. सो पीएचएल का चैंपियन किसको क्राउन किया गया रिसेंटली? महाराष्ट्र आयरनमैन. सो ये फर्स्ट एवर पीएचएल था, ठीक है. आफ्टर द रजिस्टर्ड विक्ट्री अगेंस्ट द गोल्डन ईगल्स यूपी. 6 टीम्स पार्टिसिपेटेड इन द इवेंट. सो टीम्स का नाम थोड़ा देख लीजिए. करवित गुजरात, दिल्ली पैंजर्स, राजस्थान पेट्रियट्स, तेलुगु टैलेंट्स, गोल्डन ईगल्स यूपी एंड महाराष्ट्र आयरनमैन, ठीक है. ये 6 टीम्स थे. पीएचएल जो है एक्चुअली फाउंड किया गया था 2020 में, बट इवेंट हेल्ड हुआ है 2023 में, ठीक है. सो ये पीएचएल जो है बेसिकली कंडक्ट करती है कौन? हैंडबॉल एसोसिएशन ऑफ इंडिया, ठीक है. एंड ब्लू स्पोर्ट एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड के साथ ये बेसिकली कंडक्ट करती है. एनीवे हैंडबॉल एसोसिएशन ऑफ इंडिया जो है ये स्पोर्ट्स का इंचार्ज है. सो हाई प्रेसिडेंट दिग्विजय चौटाला, उनका फोटो मुझे मिला नहीं तो मैं दे नहीं पाया. हाई का हेडक्वार्टर है रोहतक हरियाणा में, ठीक है. फॉर्म्ड ऑन 15 जून 1972 एंड हाई हैज 43 मेंबर्स. सो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा. चलते हैं नेक्स्ट इवेंट पे. फर्स्ट एवर ओलंपिक ई स्पोर्ट्स वीक वाज हेल्ड इन सिंगापुर. सो ओलंपिक ई स्पोर्ट्स वीक रिसेंटली कहाँ पे हेल्ड हुआ था? सिंगापुर में, फ्रॉम 22 टू 25 जून. ओलंपिक ई स्पोर्ट्स सीरीज वाज कॉन्सेप्चुअलाइज्ड बाय इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, ठीक है. सो ये कॉन्सेप्चुअलाइज किया गया है आईओसी के द्वारा, बट इसका मतलब ये नहीं है कि इसको ओलंपिक स्पोर्ट्स में रिकॉग्निशन मिल गया है. ओलंपिक स्पोर्ट्स या ओलंपिक इवेंट्स में इसको इंक्लूड नहीं किया जा रहा है एज ऑफ नाउ. बस हमको ध्यान में ये रखना है कि फर्स्ट एवर ओलंपिक ई स्पोर्ट्स वीक कहाँ पे हेल्ड हुआ था? सिंगापुर में, ठीक है. फेडरेशन ऑफ फिल्म सोसाइटीज ऑफ इंडिया ईस्टर्न रीजन इन कोलैबोरेशन विद सोशल स्पोर्ट्स फाउंडेशन ऑर्गेनाइज द फर्स्ट इंटरनेशनल स्पोर्ट्स फिल्म फेस्टिवल एट नंदन इन कोलकाता, ठीक है. सो नंदन जो है कोलकाता में वो एक्चुअली एक आर्ट्स सेंटर है जहाँ पे तरह तरह के मूवी शोकेस किए जाते हैं, ठीक है. सो बेस्ड ऑन कल्चर एंड आर्ट्स. The event showcased 4 films from Germany, one from US, one from Bangladesh and 7 from India. Anyway, हमको क्या ध्यान में रखना है कि फर्स्ट इंटरनेशनल स्पोर्ट्स फिल्म फेस्टिवल कहाँ पे हेल्ड किया गया था? कोलकाता में, ठीक है. चलते हैं नेक्स्ट इवेंट पे. 13th हॉकी इंडिया जूनियर मेंस नेशनल चैंपियनशिप 2023 किसने जीत लिया? मध्य प्रदेश, ठीक है. द इवेंट वाज हेल्ड इन बिरसा मुंडा इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम रोडकेला उड़ीसा. सो ध्यान में रखिएगा 13th हॉकी इंडिया जूनियर मेंस नेशनल चैंपियनशिप 2023 was held in was won by मध्य प्रदेश, ठीक है. एंड इट वाज हेल्ड इन बिरसा मुंडा इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम इन ओडिशा. चलते हैं नेक्स्ट इवेंट पे. उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट इंप्लीमेंटेड द लीगल एड डिफेंस काउंसिल सिस्टम LADCS फॉर अ पीरियड ऑफ 2 years अंडर द उत्तर प्रदेश स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी टू प्रोवाइड फ्री लीगल एड टू द नीडी, ठीक है. तो उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने LADCS लीगल एड डिफेंस काउंसिल सिस्टम लॉन्च किया है टू हेल्प या फिर टू प्रोवाइड फ्री लीगल एड टू द नीडी. तो क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स रिसेंटली लॉन्च द लीगल एड डिफेंस काउंसिल सिस्टम टू प्रोवाइड फ्री लीगल एड टू द नीडी? उत्तर प्रदेश, ठीक है. चलते हैं नेक्स्ट इवेंट पे. स्काई रूट एरोस्पेस सक्सेसफुली कंडक्टेड द फ्लाइट क्वालिफिकेशन टेस्ट ऑफ द रामन 1 इंजन. तो स्काई रूट एरोस्पेस ने रामन 1 इंजन का फ्लाइट क्वालिफिकेशन टेस्ट कंडक्ट किया और यूजिंग विक्रम 1 रॉकेट, ठीक है. It was the first ever test conducted at the Liquid Propulsion System Center of ISRO by a private company. So इसीलिए इवेंट खास है कि इसरो के लिक्विड प्रोपल्शन सिस्टम सेंटर में एक फर्स्ट टाइम एक प्राइवेट कंपनी ने ये ऐसा टेस्ट किया है, ठीक है. चलते हैं नेक्स्ट इवेंट पे. सिल्वेस्टर दा कुन्हा हु क्रिएटेड द आइकॉनिक अमूल गर्ल एडवर्ट पास्ड अवे. सो ये है सिल्वेस्टर दा कुन्हा. उन्होंने ये जो अमूल बटर में ये जो लड़की है तो इनका आइकॉनिक कैरेक्टर क्रिएट किया था, ठीक है. सो आपको पता ही है कितना पुराना कैरेक्टर है ये. तो ये सिल्वेस्टर डा कुन्हा ने क्रिएट किया था, ठीक है. सो इसको ध्यान में रखिए. क्वेश्चन आ सकता है कि हु अमंग द फॉलोइंग वाज द क्रिएटर ऑफ द आइकॉनिक अमूल गर्ल, ठीक है. सिल्वेस्टर डा कुन्हा. पहुंच गए हैं हम हमारे लास्ट इवेंट पे. सो
5 exceptional young scientists with डॉक्टर फेडरिको एरियल. सो ये है डॉक्टर फेडरिको एरियल. प्रोफेसर एब्डन एंटांगना. सो ये है प्रोफेसर एब्डन एंटांगना. प्रोफेसर क्याओमी फू. प्रोफेसर क्याओमी फू. ठीक है. डॉक्टर हिशम ओमरान एंड डॉक्टर जेलेना व्लाडिक. सो जेलेना व्लाडिक रिसीव द प्रेस्टिजियस यूनेस्को एआई ओजान इंटरनेशनल प्राइज. तो कितने साइंटिस्ट को मिल गया है? क्वेश्चन ऐसा आ सकता है, कितने साइंटिस्ट को मिला है? 5 साइंटिस्ट को. नाम अगर आप याद रख सकते हैं तो वेरी गुड. ठीक है. बट मुझे जितना लगता है एक्सपीरियंस से कि नेम्स के ऊपर कुछ नहीं आएगा. क्वेश्चन ऐसा आ सकता है कितने साइंटिस्ट को मिला है? 5 साइंटिस्ट को. ठीक है. फॉर द प्रमोशन ऑफ यंग साइंटिस्ट इन साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स STEM during a ceremony at UNESCO headquarters in Paris, France. Each laureate took home prize money of US $50,000 and a medal. This is the first edition of the biennial prize. So ये फर्स्ट एडिशन था. फर्स्ट एडिशन में 5 लोगों को मिल गया है प्राइज, which was established by UNESCO in 2021 in partnership with the Al Fawzan Foundation in Saudi Arabia. ठीक है. सो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट इवेंट है, क्वेश्चन आ सकता है इसके ऊपर. सो अल फौजान फाउंडेशन जो है वो सऊदी अरेबिया बेस्ड है. ओके. तो चलिए गाइस, आज का कुछ क्वेश्चन ट्राई कर लेते हैं. इंटरनेशनल प्लास्टिक बैग फ्री डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन 3rd जुलाई. वर्ल्ड स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन 2nd जुलाई. Who among the following recently won the Austrian GP 2023? Max Verstappen. Who among the following is the ambassador and permanent representative of India to the World Trade Organization? Brajendra Navneet. 13th Ministerial Conference of the WTO will be held in February 2024 in which of the following cities? Abu Dhabi. World UFO Day is observed on 2nd July. Who among the following was recently sworn in as the Deputy CM of Maharashtra? अजीत पवार. सो एकनाथ शिंदे आपको पता ही होगा सीएम है. देवेंद्र फडणवीस जैसे मैंने बोला वो भी डिप्यूटी सीएम है. रमेश बायस जो है वो गवर्नर है. ठीक है. Who among the following is the Solicitor General of India? तुषार मेहता. The Startup 20 Shikhar Summit was recently held in Gurugram. Recently, NADA India signed the first of its kind MOU to increase the regional cooperation in anti-doping in sport with which of the following organizations? Sarado. Which of the following apps was recently launched under Deen Dayal Antyodaya Yojana National Rural Livelihoods Mission Scheme to market products made by women of self-help groups? eSaras. The 13th Hockey India Junior Men's National Championship 2023 was won by which of the following teams? Madhya Pradesh. The first ever Olympic esports week was held in Singapore. Recently, which of the following states implemented the Legal Aid Defense Council system to provide free legal aid to the needy? Uttar Pradesh. Who among the following was the creator of the iconic Amul girl? Sylvester Da Cunha. Which of the following countries ranked second in terms of world's largest road network? India. So first में US है. UNESCO AI Fawzan International Prize for the promotion of young scientists in science, technology, engineering and mathematics was recently awarded to how many scientists? 5 scientists. First ever Premier Handball League was won by which of the following teams? Maharashtra Ironman. First International Sports Film Festival was held in which of the following cities? Kolkata. Who among the following was recently awarded with the Points of Light honor at UK India Week? राजेंद्र सिंह धर. सो गाइस, आज के लिए इतना ही. मिलते हैं अगले एपिसोड में. आशा करता हूँ ये एपिसोड आपके लिए काफ़ी इंफॉर्मेटिव रहा होगा. सो अगर एपिसोड अच्छा लगे तो काइंडली लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा. अगर कोई भी ऐसा इवेंट मैंने गलत बोला हो या कोई भी कुछ मैंने मतलब न्यूज़ मैंने गलत बोला हो तो वो डेफिनेटली मुझे हाईलाइट कर दीजिएगा थ्रू कमेंट्स. ठीक है. तो चलिए आज के लिए इतना ही. गुड नाइट एंड थैंक यू.